नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे चीतों की। जी हां, 70 साल के बाद भारत में फिर से चीतों की वापसी हो गई है। 8 चीतों के साथ विशेष कार्गो जेट ग्वालियर पहुंच गया है और वहां से चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में ले जाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि बॉक्स में भरकर आए चीतों को उतारा गया और देश से लुप्त हो चुके इस जीव को नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के कूनो में छोड़ा जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। इन चीतों का पहला वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो में चीतों को ट्रैकुलाइज कर बॉक्स में रखा गया है और फिर कार्गो शिप में ले जाया जाएगा। इसके बाद विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी। ये तस्वीरें आप देखिए। भारत में अब 70 साल के बाद चीतों की वापसी हो रही है। चीते भारत की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फूड चेन का सबसे ऊपर का जीव होता है चीता। पूरी फूड चेन को ये प्रभावित करता है। पर्यावरण को लेकर किस तरह से फायदेमंद है, इन तमाम चीजों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो कूनो नेशनल पार्क जहां पर इन्हें रखा जाएगा, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, जलवायु हो, खाने पीने के लिहाज से हो, एनवायरनमेंट जो हैबिटेट एक चाहिए होता है चीतों को, वो सभी चीजें कूनो नेशनल पार्क में उपलब्ध हैं और यही वजह है कि यहाँ पर चीतों को रखा जाएगा। भारत में 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर चीते सरवाइव कर सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से आज 10:45 पर यहाँ के क्यूनो नेशनल पार्क में चीते पहुंचेंगे, तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर ये रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं और तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के आने का सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि क्यूनो नेशनल पार्क के पास मैं खड़ी हुई हूँ और पीछे का नजारा अगर आप देखें तो तमाम लोग इस नजारे का गवाह होने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही है और तैयारियां की गई हैं। चारों तरफ पोस्टर्स लगाए गए हैं। पीछे भी अगर आप मेरे देखें तो यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर दिखेगा जिसमें साफ तौर से लिखा है कि विश्व के पटल पर श्योपुर जिले में पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। और क्यूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता परियोजना के शुभारंभ को लेकर भी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि 70 साल के बाद इस अभ्यारण्य में चीते पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ के लोग जो है वो बेहद खुश हैं। यहाँ से जो लोगों को विस्थापित किया गया है उनका कहना है कि चीते यहाँ पर पहुँचने से यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और इसी के साथ उनमें उत्साह तो है ही। और प्रधानमंत्री को देखने की, उनकी एक झलक पाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महिलाओं की मैंने बात की तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महिला यहाँ की हैं उनसे बात करेंगे। पीछे आप देखें तो गुलाबी रंग में सारी जो महिलाएं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसके मौके पर वो क्या कहना चाहती है। क्यूनो नेशनल पार्क में जिस तरीके से चीते आ रहे हैं, 70 साल के बाद यहाँ पर चीते आ रहे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। तो रचना ये रिपोर्ट दिखा रही थी, वहीं पर मौजूद है रचना। और कूनो नेशनल पार्क में क्योंकि आज लाया जा रहा है चीतों को, तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर वेलकम के लिए मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री भी जानकारी के अनुसार कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें आज जन्मदिन भी है प्रधानमंत्री का, तो ऐसे में ये मौका और भी ज्यादा खास हो जाता है। 72 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की जमीन पर आज एक बार फिर चीते कदम रखने जा रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें ये लेकर आए हैं। पर्यावरण के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफ़ी बेनिफिशियल भारत के लिए रहेगा। और इससे पहले भी कई बार मांग भी उठी, कई बार ख्याल भी आया, कई बार बातें हुई चीतों को लाने को लेकर। और इससे पहले ईरान के साथ भी बात चली थी। ईरान के शाह की ओर से भी ये कहा गया था कि अगर वो भारत को चीते देते हैं तो बदले में लॉयन जो है हमें उन्हें देना होगा। लेकिन अब क्योंकि नामीबिया से ये चीते आ रहे हैं और अफ्रीकन चीतों को लेकर कहा जाता है कि ये ज्यादा बेनिफिशियल पर्यावरण के लिए हो सकते हैं। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो जिस एनवायरनमेंट में इन्हें रखा जाना है, और कूनो नेशनल पार्क इसलिए भी चुना गया क्योंकि यहाँ पर जो लोगों का आना जाना है, इंसानों का आना जाना है, वो काफ़ी कम होता है। तो जिस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जिस तरह की जलवायु चाहिए होती है, न ज़्यादा नमी होनी चाहिए, न ज़्यादा सूखा होना चाहिए,
लंबी घास वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर चीते रहना पसंद करते हैं। तो ये सभी चीजें कूनो नेशनल पार्क में पाई गई और उसी लिहाज से एक बेहतर हैबिटेट देने के लिए इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। देश भर की अगर हम बात करें तो 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां पर चीते सरवाइव कर सकते हैं और इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि कूनो नेशनल पार्क में इन 8 चीतों को रखा जाएगा। तो बर्थडे पर ये रिटर्न गिफ्ट है। एक और खास बात आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये खास इसलिए भी है क्योंकि पर्यटन भी इसके बाद यहाँ पर बढ़ेगा। दूर दूर से लोग चीते देखने के लिए पहुंचेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं कूनो नेशनल पार्क, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे और उसके बाद तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कूनो नेशनल पार्क से, जहां पर वेलकम करेंगे इन चीतों का जिन्हें लाया गया है। 8 चीते हैं कुल मिलाकर और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कूनो नेशनल पार्क में द रनिंग मशीन यानी कि चीते, कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को लाया जा रहा है। चीतों की अगर हम बात करें तो फूड चेन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट को करने के लिए, पर्यावरण को करने के लिए इनका योगदान होता है। और अम्ब्रेला प्रजाति के क्योंकि चीते होते हैं तो सबसे ऊपर फूड चेन में इनका स्थान है। और चीतल जानवर, जो चीतल जीव होता है, वो खाना ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और ये सभी चीज़ें कूनो नेशनल पार्क में बखूबी मौजूद है और यही वजह है कि कूनो नेशनल पार्क को चुना गया है इन चीतों को रखने के लिए। रचना उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं हमारे साथ, लगातार रिपोर्टिंग वहां से कर रही हैं। सुबह से ही हर जानकारी आप रचना दे रही हैं। अभी कोई अपडेट मिल रही हो? प्रधानमंत्री कितनी देर में पहुंचेंगे वहां पर? बस कुछ ही समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं यहाँ पर और 10:45 पर वो कूनो वाइल्ड सेंचुरी पहुंचेंगे और वहाँ पर जाकर जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे उसके बाद वो वहाँ पे चीतों को छोड़ेंगे और करीबन 11:10 के बाद वो इस स्थल पर आएंगे श्योपुर में, जहाँ पर स्वयं सहायता समूह महिलाएं जो है उनका सम्मेलन होना है, वहाँ पर वो पहुंचेंगे। तो अभी बस प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। हेलीपैड पर प्रधानमंत्री कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। यानी कि प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। अभी आप किस तरह का उत्साह देख रही हैं अपने आसपास लोगों में, क्योंकि इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा और 70 सालों के बाद क्योंकि भारत की जमीन पर कदम रखेगा चीता, तो वाकई एक जो है उम्मीद भी लेकर आ रहे हैं ये चीते। आसपास के लोगों में आपने किसी तरह का उत्साह नोटिस किया हो, बताइएगा। देखिए, लोगों की बात अगर हम करें तो आसपास के जितने भी स्थानीय लोग हैं बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लंबे समय से चीतों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि चीते जिस तरीके से विलुप्त हो रहे थे और प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर चीतों का तोहफा मध्य प्रदेश को दिया है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि अगर हम इसके दूरगामी परिणाम देखें तो यहाँ पर चीते आने के बाद पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। तो लोग काफी ज्यादा खुश हैं, उनका उत्साह, उनकी खुशी उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही दिख रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की मात्र एक झलक देखने के लिए मानो पूरा मध्य। बिल्कुल, तो यानी कि काफी उत्साहित भी हैं वहां पर लोग। और रचना, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचते हैं दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। भारत में फिर दौड़ेगा रफ्तार का राजा, क्योंकि रफ्तार के लिए जो तेज गति होती है इसी के लिए जाना जाता है चीतों को। और चीते आज भारत पहुंच गए हैं, 8 चीते लाए गए हैं।